गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यह जो होता है यह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनाया जाता है और जिसका हिंदी में अर्थ ना ने नहीं आता है। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है फुल ऑफ इन्फिनिटिव या टू प्लस इन्फिनिटिव होता है, और जिसमें किसी मुख्य क्रिया के पहले टू लगाकर जब जोड़कर बनाया जाता है तो वह फुल ऑफ इन्फिनिटिव होता है। और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, जिसे हम जब मुक्रिया में टू नहीं लगता होता है फिर भी टू का अर्थ आता है, तो अर्थात बिना टू के जो होता है वह बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो आप लोग रेडी रहिए, यह आपके सिंथेसिस का एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। तो मैं इस पार्ट को लेके आ रहा हूँ, आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए और मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते हैं अपने इन्फिनिटिव टू के फर्स्ट पार्ट तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारा पहला पॉइंट है सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहने का मतलब है कि जब इन्फिनिटिव टू सब्जेक्ट के स्थान पर टू प्लस एम फर्स्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह हमारा टॉपिक होता है एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब है क्रियाकर्ता के रूप में, क्रियाकर्ता के रूप में या नाउन के रूप में। यहाँ है कि जब किसी वाक्य में मेन वर्ब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, सब्जेक्ट रूप में कार्य करता है, तब टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। और हमारा रूल है क्या कि टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ बी प्लस एच बी प्लस अदर। तो आपको पता है कि इन्फिनिटिव टू का हिंदी में ना ने नहीं आता है, हम देखते हैं और उसको पहचान लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है कि झूठ बोलना गंदी आदत है, झूठ बोलना गंदी आदत है। तो यहाँ पर बोलना हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है, ना ने नहीं आया, इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे तो बोलना का टेल होता है तो हम टू टेल कर दिए, तो हो गया टू टेल क्या, झूठ, तो ए लाई, टू टेल ए लाई। उसके बाद है तो वर्ब टू बी है तो हो गया इज, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट। तो आप समझ गए होंगे कि झूठ बोलना को हम इन्फिनिटिव बना दिए तो हो गया टू टेल, मीन्स बोलना क्या, झूठ, ए लाई, टू टेल ए लाई, तो ये वर्ब टू बी इज एम आर का प्रयोग है तो हो गया इज, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट। हमारा दूसरा एग्जांपल है दिन में सोना हानिकारक है, दिन में सोना हानिकारक है। यहाँ पर सोना ना ने नहीं आ गया तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, स्लीप में सोना तो टू स्लीप कर देंगे तो हो गया टू स्लीप क्या, कब सोना, दिन में, इन द डे है तो इज हो गया, तो टू स्लीप इन द डे इज ए हार्मफुल, टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। हमारा एग्जांपल तीसरा है सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर देखिए टहलना ना ने नहीं आ गया तो इसको हम इन्फिनिटिव बनाएंगे तो वॉक में चलना या टहलना तो टू वॉक कर देंगे, तो इस तरह हो गया हमारा टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में टहलना, टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। एग्जाम्पल नंबर 4 है तैरना एक कला है, तो यहाँ पर तैरना ना ने नहीं आ गया तो हम इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, स्विम में तैरना तो टू स्विम कर देंगे, तो यहाँ हो गया टू स्विम इज एन आर्ट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर, दोष खोजना, क्या है, खोजना, ना ने नहीं आया तो दोष खोजना आसान है, या गलती ढूंढना या खोजना आसान है। तो खोजना को मिस फाइंड होता है तो हम टू फाइंड कर देंगे, यहाँ पर हो गया टू फाइंड मिस दोष खोजना, या खोजना टू फाइंड फॉल्ट, मतलब गलती को खोजना या दोष को खोजना। इज इजी, इस तरह हो गया दोष खोजना आसान है तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। हमारा एग्जाम्पल तो इस तरह हमारा ए हो गया 7 नंबर पे कि अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। यहाँ पर सीखना ना ने नहीं आ गया तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, लर्न में सीखना तो टू लर्न कर देंगे, यहाँ पर हो गया टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, तो हमारा एग्जाम्पल छूट गया है, एग्जाम्पल नंबर 5।
तो 5 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गलती करना मानवीय है। मानवीय मतलब गलती करना मानव का स्वभाव है। तो यहाँ पर गलती करना, गलती करना, करना ना नहीं आ गया है, तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे तो हो जाएगा टू एरर। टू एरर, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। तो हमारा नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट बताना चाहते हैं कि अभी तक तो हम टू प्लस या बी फर्स्ट का प्रयोग सबसे पहले करके हम इन्फिनिटिव टू के रूप में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यम टू प्लस एम बी फर्स्ट अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग सबसे पहले न करके वाक्य में सबसे पहले न करके वाक्य के अंत में करते हैं, और उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रूप इट का प्रयोग करते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर नोट लिखा है कभी कभी इन्फिनिटिव वाले वाक्य में इट क्या है कि इट, कभी कभी इन्फिनिटिव वाले वाक्य में इट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, और इन्फिनिटिव टू, टू प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में। तो आप दो तरीके से इन्फिनिटी टू वाला सेंटेंस बना सकते हैं। पहला तो टू प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग सबसे पहले करके कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा ऊपर। अब हम दूसरे नियम बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, इट का प्रयोग सबसे पहले करके हम इन्फिनिटी टू को वाक्य के अंत में लिखते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। झूठ बोलना, ना नहीं आया, झूठ बोलना बुरी आदत है, तो हम अपने मन से इट का प्रयोग कर देंगे। इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट टू टेल ए लाई, इट इज बैड हैबिट टू टेल ए लाई। चाहे इसको ऐसे भी करें, इट इज बैड हैबिट टू टेल लाई, या कर सकते हैं टू टेल ए लाई इज बैड हैबिट। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है, जैसे सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या लाभदायक होता है। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पर टहलना आ गया, हो जाएगा क्या, इट, इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग हो गया। इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब अर्थात कर्म के रूप में प्रयोग, कर्म के रूप में प्रयोग। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब मतलब कर्म के रूप में प्रयोग। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्फिनिटिव टू जो होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और कैसे उसका सेंटेंस बनता है कर्म के रूप में, तो हम दिखाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, लिखा है वह पैसा कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पर कमाना, कमाना क्या है, यह इन्फिनिटिव टू है, और चाहता क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हम सीधा सिंपल बनाएंगे, वह ही हो गया, और चाहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हो गया ही वांट्स, ही वांट्स। तो क्रिया हो गया, क्रिया के बाद आप टू अर्न को रखें तो यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया ही वांट्स टू अर्न मनी। तो यहाँ टू अर्न को हम क्या किए, ऑब्जेक्ट बना दिए, और वांट्स जो है हमारा मेन वर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो बनना आ गया, तो इन्फिनिटिव बना देंगे। तो आई वांट टू बी, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी डॉक्टर। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा कि मैं क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो खेलना आपको इन्फिनिटिव में बदलना है, और चाहता मेन वर्ब है, हो गया आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। हमारा फोर्थ एग्जांपल है, मैं सफल होने की आशा रखता हूं। सफल होना, सफल होना मीन्स टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस मीन्स सफल होना। हो जाएगा आई होप, मैं आशा रखता हूं टू गेट सक्सेस, सफल होने की, सफल होने की। इस तरह हो गया आई होप टू गेट सक्सेस मतलब मैं सफल होने की आशा रखता हूं। हमारा एग्जाम्पल 5 है, रितिका अंग्रेजी अधिक पढ़ना चाहती है। अधिक पढ़ना मतलब प्रीफर, पसंद करना, हो जाएगा रितिका अंग्रेजी पढ़ना, पढ़ना ना नहीं आ गया, 350 बना देंगे। रितिका प्रीफर्स, रितिका प्रीफर्स टू रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, रितिका प्रीफर्स टू रीड इंग्लिश। इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का मतलब है इन्फिनिटिव टू जो है प्रीपोजिशन के साथ भी प्रयोग करके वाक्य बनाया जाता है। तो इन्फिनिटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन रूप अबाउट टू होगा। अबाउट टू होता है वाला वाली के अर्थ में, वाला वाली के अर्थ में होता है अबाउट टू। तो हम देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, अध्यापक पढ़ाने वाले थे, यहाँ पर पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाले तो आपका प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा द टीचर वाज अबाउट टू टीच, अबाउट टू टीच का मतलब अध्यापक पढ़ाने वाले थे, तो द टीचर वाज अबाउट टू टीच।
हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य निकलने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ वाला जुड़ा मतलब प्रीपोजिशन जुड़ा है, तो हो जाएगा द सन इज अबाउट टू राइज, द सन इज अबाउट टू राइज, अबाउट टू राइज। हमारा पॉइंट नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब मतलब पूरक के रूप में प्रयोग करने मतलब है कि इन्फिनिटिव टू जो होता है वह वाक्य में पूरक का भी काम करता है। कैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यह मकान किराए को खाली है, मतलब किराए के लिए खाली है, किराए के लिए खाली है, तो हो जाएगा दिस हाउस इज टू लेट, टू लेट मीन्स किराए के लिए खाली होना, किराए के लिए खाली होना, तो हो जाएगा दिस हाउस इज टू लेट। एग्जाम्पल हमारा 2 है मुझे प्रतिदिन टहलना, मुझे प्रतिदिन टहलना है, मुझे प्रतिदिन टहलना है, कंपल्जन बता रहा है, तो मजबूरी बता रहा है, तो आई हैव टू वॉक, आई हैव टू वॉक डेली, आई हैव टू वॉक डेली। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है टीवी देखना मेरी शौक है, मेरी शौक है या मेरी पसंदीदा शौक है, तो यहाँ पर देखना हो जाएगा माई फेवरेट, माई फेवरेट हॉबी, मेरा पसंदीदा हॉबी या शौक जो है इज टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी। हमारा एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है राम को लखनऊ जाना है, जाना है मतलब कंपल्जन बता रहा, मजबूरी बता रहा है, जाना है, तो हो जाएगा राम हैज टू गो टू लखनऊ, राम हैज टू गो टू लखनऊ। जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि कंपल्जन के लिए हैज टू, हैव टू, विल हैव टू आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग मैं आगे बताऊंगा। हमारा एग्जाम्पल 5 है मैं ठहरने वाला हूं या मैं रुकने वाला हूं, मैं रुकने वाला हूं, तो हो जाएगा आई एम टू स्टे, आई एम टू स्टे मतलब मैं ठहरने वाला हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अच्छा गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, तो हो जाएगा द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज टू कम मीन्स हो जाएगा गाड़ी आने वाली है। तो हमारा इस तरह इन्फिनिटिव टू का पार्ट 1 मतलब सिंपल इन्फिनिटिव, पार्ट 1 मीन्स सिंपल इन्फिनिटिव यहाँ पर फिनिश होता है। इस सेकंड पार्ट साथ मैं फिर आऊँगा, तो और मैं आपसे जो हमारा जीरांडियल इन्फिनिटिव है वह पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा अगर यह मेरा इन्फिनिटिव का पार्ट 1 जो सिंपल इन्फिनिटिव अगर आपको पसंद है, आपको समझ में आए, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।